हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 25 के पार्ट 2 की शुरुआत में तेन शाओ शाओ केक को देखकर काफी खुश होती है। टियान तेन शाओ को बताता है कि मैं ये केक यहाँ पर 2 घंटे पहले लेकर आया था। ये सुनकर तेन शाओ बहुत हैरान होती है, कहने लगती है कि क्या तुम पागल हो जो फिर तुम मुझे यहाँ पर उठाकर लेकर आए हो। टियान तेन शाओ से कहता है कि मैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। हो सकता है कि फ्यूचर में ये भी तेन शाओ से बात कर ही रहा होता है तो तेन शाओ इसका हाथ पकड़ के कहने लगती है कि तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब समझ में आ गया है। ये सुनकर टियान मुस्कुराता है और तेन शाओ से कहता है कि मैं जल्दी से कैंडल जलाता हूँ। अब तेन शाओ कैंडल बुझाने से पहले विश करने लगती है। विश मांगते हुए तेन शाओ को टियान के साथ गुजारा हुआ सारा टाइम याद आ रहा होता है। अब तेन शाओ ऊंची आवाज में कहने लगती है कि ये मेरी जिंदगी की सबसे फेवरेट बर्थडे सेलिब्रेशन है। और फाइनली यहाँ पर टियान और तेन शाओ बहुत खुश दिखाई दे रहे होते हैं। आज लिंची अपनी न्यू टीम के काम को सुपरवाइज कर रही होती है। अब लिंची को यीचंग की कॉल आती है जो उससे पूछता है कि काम कैसा जा रहा है। लिंची कहती है कि सब अच्छा जा रहा है। यीचंग कहते हैं कि जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें हॉट स्प्रिंग दिखाने के लिए लेकर चलूंगा। लिंची कहती है कि करने के लिए और भी चीजें हैं। इतने में लिंची को एक मैसेज आ जाता है। ये मैसेज पढ़कर लिंची यीचंग को बताती है कि ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड स्क्रिप्ट रिजेक्ट हो गई है। ये सुनकर यीचंग भी हैरान होता है। अब लिंची खुद इस स्क्रिप्ट पर दोबारा से काम शुरू कर देती है देखने के लिए कि आखिर इसमें से क्या गलती है जो रिजेक्ट हो गई है। लिंची लाइब्रेरी से कई ज्यादा बुक्स निकालती है और इन बुक्स को अपने ऑफिस में लाकर स्टडी करना शुरू कर देती है। अगली सुबह मेहुआ जब ऑफिस आती है तो लिंची अभी तक काम पर ही होती है। ये देखकर मेहुआ कहती है कि आप किस चीज पर अभी तक काम कर रही हैं? तो लिंची कहती है कि ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड की स्क्रिप्ट फिर से रिजेक्ट हो गई है। ये सुनकर तो मेहुआ भी हैरान होती कहने लगती है कि ये दूसरी दफा रिजेक्ट हो गई है। मुझे तो लगता है कि जो दूसरी स्क्रिप्ट थी वो परफेक्ट थी। लिंची कहती कि मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, कहकर ये चली जाती है। अब लिंची लाइब्रेरी में आ गई होती है और ये एक बुक निकाल रही होती है जो काफी ऊपर पड़ी होती है। इतने में यहाँ पर यीचंग आ जाता है जो ये बुक निकालने में लिंची की मदद करता है। लिंची यहाँ पर यीचंग को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। ये दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं कि यहाँ पर यीचंग को कॉल आ जाती है जो सुनने के लिए ये फौरन यहाँ से चला जाता है और इसको यूँ जाता हुआ देख कर लिंची बहुत ज्यादा हंस रही होती है। अब लिंची तो ये बुक पढ़ रही होती है। यीचंग भी इसके पास आकर बैठ जाता है। लिंची से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें अभी कॉल आई थी, क्या कंपनी में सब ठीक है? यीचंग कहता है कि कंपनी में तो सब कुछ ठीक है लेकिन जो फोन कॉल आई थी वो ठीक नहीं है। लिंची कहती है कि क्यों, क्या हुआ? यीचंग लिंची को बताता है कि बहुत जल्द मेरे पेरेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं और ये लिंची से पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ डिनर कर सकती हो? लिंची कहती है कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना होगा। यीचंग कहता है कि क्यों, क्या हुआ, तुम डर रही हो? लिंची कहती है कि नहीं। यीचंग कहते है कि ठीक है, जब वो यहाँ पर आ जाएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। लिंची यीचंग से पूछती है कि तुम्हारे मॉम डैड को क्या पसंद है वो तो मुझे बता दो ताकि मैं पहले से प्रिपरेशंस कर लूं। यीचंग हंसते हुए कहता है कि मेरे पेरेंट्स को डॉटर इन लॉ पसंद है। लिंची कहती है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, मुझे इस बारे में पता ही नहीं था। यीचंग लिंची से कहता है कि तुम्हें कुछ भी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उनके साथ आगे डिनर कर लोगी, वो इसी से खुश हो जाएंगे। लिंची कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ रिसर्च करनी है, इसीलिए तुम अपने काम पर वापस जा सकते हो। यीचंग इसको अपनी बुक दिखाते हुए कहने लगता है कि मेरा आज का मिशन तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। अब ये दोनों अपनी अपनी बुक्स पढ़ने लगते हैं। अब लिंची तो अपना काम कर रही होती है, यीचंग बहुत ज्यादा बोर हो रहा होता है इसलिए इसको यहाँ पर नींद आ रही होती है। लिंची कहने लगती है कि अगर ग्रामर और शब्दों के लिहाज से देखा जाए तो हमारी ट्रांसलेशन बिल्कुल परफेक्ट थी। ये जिसकी स्क्रिप्ट पर काम कर रही होती है वो एक ट्रेवलर होता है और बुक राइटर भी। यीचंग कहता है कि फिर ट्रांसलेशन में कोई गलती होगी। लिंची कहती है कि यीचंग इन सब कवर्स को देखो, क्या तुम्हें ये देखकर अजीब से नहीं लग रहे? यीचंग इन बुक कवर्स को देखकर कहने लगता है कि सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। लिंची कहती है कि मुझे एक ट्रांसलेटर याद है जो कि पेज नंबर्स और पेज पॉइंटर्स का भी ट्रांसलेशन के दौरान ख्याल रखता था और अगर कोई एक भी चीज मिस होती थी तो उसकी वजह से उसको पूरी ट्रांसलेशन पढ़कर ही अनकंफर्टेबल फील होता था। लिंची कहती है कि मुझे लगता है कि मिस्टर बॉब को भी हमारी ट्रांसलेशन पढ़कर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और शायद हमारी स्क्रिप्ट के साथ यही मसला है। यीचंग कहता है कि हाँ, बहुत सारे स्कॉलर्स की इस तरह की अजीब आदतें होती हैं। लिंची कहती है कि मैं वापस ऑफिस जाकर स्क्रिप्ट को चेंज करूंगी ताकि स्क्रिप्ट भी एक सिमेट्रिकल फॉर्म में दिखाई दे। ये कहते हुए लिंची जल्दी से अपनी बुक समेटती है और यहाँ से जाने लगती है। यीचंग इससे कोई बात करना चाह रहा होता है लेकिन लिंची तो यहाँ से चली जाती है। अब लिंची जब वापस बुक्स रख रही होती है तो यीचंग इसके पास आकर कहने लगता है कि मैं इतनी देर से तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कोई रिवॉर्ड देना चाहिए? लिंची कहती है कि मैं घर वापस जाकर तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगी। यीचंग इससे कहता है कि तुम डिनर रहने दो,
दो बल्कि किसी और तरह का रिवॉर्ड दे दो। लिंची जाते हुए यीचंग से कहती है कि मैं तुम्हारे गिफ्ट के बारे में वापस जाते हुए सोचूंगी। अब यीचंग लिंची को उसके घर पर छोड़ने के लिए आ जाता है। लिंची अपने घर जा रही होती है तो ये वापस आती है यीचंग के पास। लिंची यीचंग को किस करके फौरन यहाँ से भाग जाती है और जाते हुए कह रही होती है कि ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। यीचंग लिंची को जाता हुआ देखकर बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद लिंची जब ऑफिस आती है तो मैं हुआ लिंची से कहती है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए गुड न्यूज है और वो ये कि हमारी स्क्रिप्ट अप्रूव हो गई है। ये सुनकर ये सभी काफी खुश होते हैं। लिंगफैंग कहता है कि लिंची तुमने स्क्रिप्ट को कैसे चेंज किया। जो टीम 1 थी वो भी इस स्क्रिप्ट को 5 6 दफा बदल चुकी थी लेकिन उसके बाद भी स्क्रिप्ट रिजेक्ट हो गई। लिंची कहती कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस स्क्रिप्ट का फॉर्मेट चेंज किया है। मैं हुआ लिंची के पास आकर कहने लगती है कि मैं पहले सोचा करती थी कि तुम एक बहुत ही रूड और सेल्फिश इंसान हो, लेकिन जब से मैं तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ तो मुझे ये बात रियलाइज हुई है कि तुम वाकई में एक नाइस इंसान हो। और ये लिंची से हाथ मिलाते हुए कहती है कि तुम्हें हमारी टीम में मैं वेलकम कहती हूँ। दूसरी तरफ तेन शाओ की मॉम प्रोफेसर गाओ को इनकी बर्थडे के गेस्ट के बारे में बता रही होती हैं। अब ग्रैंडपा गेस्ट की लिस्ट को देख रहे होते हैं तो तेन शाओ अपने ग्रैंडपा से कहती है कि ग्रैंडपा क्या कुछ खराबी है इस लिस्ट में। तो प्रोफेसर गाओ कहते हैं कि इसमें लिंची की फैमिली का नाम क्यों नहीं है। तेन शाओ की मॉम कहती है कि आप लिंची के बिहेवियर को तो जानते ही हैं, अगर हम उसको इनवाइट भी कर लें तो वो नहीं आएगी। तेन शाओ अपनी मॉम से कहती कि आप ऐसा मत कहें। प्रोफेसर गाओ भी गुस्से से इस लिस्ट को टेबल पर रख कर यहाँ से चले जाते हैं। तेन शाओ अपनी मॉम से कहती है कि ग्रैंडपा गुस्सा हो गए हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं तो बस परेशान थी कि लिंची इतने सारे लोगों के सामने कोई सीन ना क्रिएट कर दे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारे ग्रैंडपा ज्यादा गुस्सा होंगे। अब काम से वापस जाते हुए लिंची लिंगफेंग से पूछती है कि तुम क्यों नहीं जा रहे। तो लिंगफेंग कहता है कि मैं चनवन से बात कर रहा हूँ। लिंची से पूछती है कि चनवन अब कैसी है। तो लिंगफेंग कहता है कि पता नहीं चनवन क्या सोच रही है, वो एक न्यूज़पेपर की इंग्लिश एडिटर बनना चाह रही है। ये जॉब तो ठीक है लेकिन इसकी सैलरी हाउसिंग से भी कम है। लिंची कहती कि ये जॉब तो उसके टैलेंट का वेस्ट है, लेकिन ये लिंगफेंग से कहती है कि हो सकता है कि ये उसकी नजर में उसके लिए एक आइडियल जॉब हो। लिंगफेंग कहते हैं लेकिन उसके जो बाकी कोलीग्स होंगे उन सब ने जर्नलिज्म में मेजर किया है तो इस जॉब पर टिके रहना भी उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लिंगफेंग लिंची से कहते हैं कि क्या आप चनवन के लिए रिकमेंडेशन लेटर लिख सकती हैं। लिंगफेंग रिक्वेस्ट करने लगता है तो लिंची ऐसा करने के लिए मान जाती है और लिंगफेंग से कहती लेकिन उसे मत बताना कि ये लेटर मैंने लिखा है। अगली सुबह तेन शाओ जल्दी में ऑफिस जा रही होती है तो ग्रैंडपा को रोक कर एक इन्विटेशन कार्ड देते हैं। तेन शाओ कहती है कि ग्रैंडपा मैंने तो सबको इन्विटेशन लेटर्स भेज दिए थे। ग्रैंडपा कहते हैं कि अभी भी एक इन्विटेशन कार्ड देना बाकी है। इसके बाद तेन शाओ ये इन्विटेशन कार्ड लेकर लिंची के पास आ जाती है। लिंची कहती है कि ये क्या है। तो तेन शाओ कहती है कि ये ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन कार्ड है, तुम एक दफा इसको खोलकर तो देखो। लिंची ये इन्विटेशन कार्ड खोलकर देखती है और इसको पढ़कर तेन शाओ से कहने लगती है कि प्रोफेसर गाओ ने इसको खुद लिखा है। तेन शाओ कहती कि हाँ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही ग्रैंडपा ने ऐसा किया है। तुम समझ गई होगी कि इससे ग्रैंडपा का क्या मतलब है। लिंची कहती है कि मेरी मॉम और ग्रैंडपा 30 सालों से एक दूसरे से नहीं मिले, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा इस पार्टी पर आना ठीक रहेगा। तेन शाओ कहती है कि इससे बड़ी वजह क्या हो सकती है आंटी के लिए कि वो ग्रैंडपा से मिले। अब लिंची यहाँ से जाने लगती है तो तेन शाओ लिंची से कहती है कि मैंने ग्रैंडपा को पहली दफा किसी के सामने सरेंडर करते देखा है। ये कहकर तेन शाओ ये इन्विटेशन कार्ड लिंची के हाथ में पकड़ा कर यहाँ से चली जाती है। अब लिंची यीचंग के साथ मूवी देखने के लिए आई होती है। यीचंग तो इस मूवी को बहुत एंजॉय कर रहा होता है लेकिन लिंची इसी बारे में सोच रही होती है। यीचंग भी नोटिस कर लेता है कि लिंची का ध्यान यहाँ पर नहीं है। अब जब ये दोनों वापस जा रहे होते हैं तो यीचंग लिंची से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, आज तुम सारा दिन ही डिस्ट्रैक्टेड दिखाई दे रही थी। इसी मोमेंट पर एपिसोड 25 खत्म हो जाती है।